जय श्री कृष्णा। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में मैं आपको जो आजकल के बच्चे अपने माता पिता का या बड़ों का कहना नहीं मानते हैं और उसके बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, तो इसके लिए मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। एक बार घना जंगल था। उस घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर भी वहां रहता था। शेर और शेरनी वो दोनों अपने दो बच्चों के साथ गुफा में रहते थे। वो हमेशा जब भी वो गुफा से बाहर वन में भूख मिटाने और प्यास बुझाने के लिए जाते थे, तो वो दोनों बच्चों को हमेशा साथ ले जाते थे। तो जंगल के सारे जानवर उनको देखकर डरते थे। तो एक दिन शेर और शेरनी ने अपने दोनों बच्चों को गुफा में ही रखकर और उन्हें कहा कि बेटा तुम अकेले बाहर मत जाना, हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर आते हैं। तो दोनों शेर और शेरनी चले गए और उनके बच्चे दोनों वहीं गुफा में अकेले थे। तभी छोटा बच्चा और छोटे बच्चे ने कहा बड़े बच्चे से कि मुझे भूख लग रही है। तो बड़े बच्चे ने कहा तुम अपन थोड़ा बाहर चलकर घूम के आते हैं, कहीं कुछ मिलेगा तो खाएंगे। तो छोटे बच्चे ने कहा नहीं भैया, पिताजी और अपने को माताजी मना करके गए कि गुफा से बाहर मत निकलना। तो बड़े बच्चे ने कहा कि तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं जाता हूँ। छोटे ने कहा नहीं, माताजी ने मना किया है कि बिल्कुल बाहर नहीं जाना। तो बड़ा बच्चे ने एक न मानी और वह वहां से निकल पड़ा। तो जब वह वहां से निकला तो उसने थोड़ा आगे गया, तालाब में भरपेट पानी पिया। फिर उसने कहा और मैं आगे जाकर कहीं हिरण को ढूंढता हूं। तो वह थोड़ी दूर और गया, वहां पर उसे दो शिकारी की नजर उस छोटे बच्चे शेर पर पड़ी। तो दोनों शिकारी ने जब शेर के बच्चे को देखकर और आपस में बात करी कि क्यों ना इस शेर के बच्चे को हम पकड़कर और इसे चिड़ियाघर में लेकर आए ताकि हमें पैसे मिलेंगे। तो दोनों शिकारी ने एक तरकीब सोची। एक ने जाल पकड़ा, एक ने कंबल पकड़ी और तुरंत जाकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने जाल में कंबल उस पर ओढ़ा के जल्दी से जाल डालकर और उसे कसकर रस्सी से बांध दिया। इससे वह शेर का जो बच्चा था न बोल पाया, न गरज पाया, न दहाड़ पाया, हिल भी नहीं पाया और वह उस पूरे जाल के अंदर पैक होकर के उसे चिड़ियाघर में ले चले गए। जब चिड़ियाघर में ले जाकर उसे बेच दिया। बेचने के बाद चिड़ियाघर में वहां के अधिकारी लोगों ने उसे एक कमरे में लोहे की सलाखों चारों तरफ लगी हुई उस कमरे में उसे बंद कर दिया। अब उस शेर के बच्चे को बहुत पश्चाताप हुआ। वह वहां खूब रोने लगा और जोर से दहाड़ता, कभी उस लोहे की सलाखों पर जाकर दे मारता और फिर वह हमें वहां पर पछताता कि मैं काश अपने माता पिता की बात मान लेता और मैं बाहर अकेला नहीं निकलता। लेकिन उसे वहां पर बैठे बैठे मन ही मन बहुत दुख हुआ। फिर जब उस चिड़ियाघर से बाहर जब भी कोई छोटे छोटे बच्चे या कोई भी बाहर जाते दिखते तो वह उन पर जोर से दहाड़ता। इससे मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि वह उन छोटे बच्चों को कहना चाहता है कि बच्चों हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। आज मैंने ये बात नहीं मानी तो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा और उसे वहां पर पूरी उम्र वहीं पर उसे रहना पड़ा। तो इस तरह से बच्चों, इस प्रेरक प्रसंग में यही शिक्षा मिलती है इससे कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो बड़ों का कहना नहीं मानता है उसे बाद में बहुत पछतावा होता है। इसके लिए एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी के साथ ये कहानी या प्रेरक प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।